टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, कैसेमीरो, 3 ही काफ़ी थे रियल मैड्रिड को सँभालने के लिए, 3 ही काफ़ी थे किसी भी टीम को डिफीट करने के लिए। और अब हमारे पास 6 मिडफ़ील्डर है, जूड बेलिंगम, आर्दा गुइलर, चुआमेनी, कामाविंगा, फेदे वल्वेर्दे एंड डेनी सेबायस। और ये 6 मिलकर भी वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो 3 लूका मॉड्रिच, कैसेमीरो और क्रूस ने करा था। और मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये 6 मिडफ़ील्डर स्टैक्ड अप करे हैं रियल मैड्रिड में, ये मिडफ़ील्डर भी नहीं है। एज़ एन इंडिविजुअल ये बहुत बड़े नाम हैं, बट साथ में ये मिडफ़ील्डर नहीं है। और रियल मैड्रिड में जो कुछ भी हो रहा है, आप मैनेजर पर ब्लेम डाल सकते हो, आप अटैकर्स को बोल सकते हो, आप डिफेंडर्स को बोल सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी टीम का हार्ट उसकी मिडफ़ील्ड होती है, और जब आपका दिल धड़कना बंद कर दे, तो वो इंसान जी के कुछ नहीं कर सकता। और रियल मैड्रिड का इस टाइम ना दिल धड़क रहा है, ना रियल मैड्रिड की मिडफ़ील्ड का इस टाइम दिमाग चल रहा है। बिकॉज़ देखो, पहली बात तो ये है, ये मिडफ़ील्ड है ही नहीं। मैं वो बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, और क्यों नहीं है मैं वो बताता हूँ सबसे पहले। देखो, एक मिडफ़ील्ड अगर आप देखोगे, मिडफ़ील्डर्स नहीं, मिडफ़ील्ड क्या होती है? मिडफ़ील्डर्स के काम क्या होते हैं? अगर मुझे सिंपली बताना हो कि वो बॉल प्रोग्रेस कर सके, वो बॉल पास कर सके, वो रिदम सेट कर सके प्ले का, वो टेम्पो कंट्रोल कर सके, वो क्रिएट कर सके, वो डिफेंसिव ट्रांजिशन रोक सके। ये बेसिक 3, 4, 5, 6 आप जितने गिने हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी मिडफ़ील्ड से। और एट द मोमेंट जो ये रियल मैड्रिड के सुपरस्टार्स हैं, ये भाई ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये मिलके इन 5 में से भाई 2 काम भी नहीं कर पा रहे। कोई भी ऐसी गेम नहीं हुई है जहाँ पर आपको लगा है कि मिडफ़ील्ड ने भाई डिफेंसिव ट्रांजिशन रोकी है, या प्रॉपर प्रोग्रेशन करा है, या फिर प्रॉपर काउंटर प्रेसिंग करी है। लगा ही नहीं है, और मुझे इन पे ब्लेम डालना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ इनकी गलती भी नहीं है। अब क्या ही कर लेगा कोई प्लेयर जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है। और ये गलती शायद बोर्ड की है कि जिन्होंने हमें इल्यूज़न दिया कि भाई ये है हमारी मिडफ़ील्ड। बोर्ड ने बोला कि ये है नाम, ये रहा जूड बेलिंगम, ये रहा चुआमेनी, ये रहा कामाविंगा जिनकी मार्केट वैल्यू 100 मिलियन, 150 मिलियन की है, ये रहा आर्दा गुलर, नेक्स्ट ओजिल, ये रहा डेनी सेबायस जो टेम्पो कंट्रोल करेगा, ये रहा आपका फेडे वल्वेर्दे जो टोनी क्रूस नेक्स्ट टोनी क्रूस बनेगा। क्रूस ने उसको नंबर 8 की जर्सी दे दी है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में आप अगर देखोगे, एज़ एन इंडिविजुअल आप उठाओगे, आप किसी दूसरे मिडफ़ील्डर से कंपेयर करोगे, आपको लगेगा माय गॉड! ये तो वर्ल्ड क्लास है। बट जैसे ही ये मिडफ़ील्ड साथ में खेलती है, इट डज़न्ट वर्क। और क्यों वर्क नहीं कर रही है भाई? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है कि क्यों वर्क नहीं कर रही है? तो देखो, सबसे पहले तो आपने टैलेंट जितना भी था आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है? आप प्लेयर्स ले आए, आपने अज़्यूम करा कि भाई ये काम कर देगा, बिकॉज़ आपको लगा था कि जैसे क्रूस, मॉड्रिच और कैसेमीरो इकट्ठे हो गए थे, और उसमें इसको भी आप डाल दो, वो उस टाइम काम करता था, रियल मैड्रिड अच्छा खेलती थी। अब हम फिर से बड़े नाम ले आएँगे, हम प्लेयर्स ले आएँगे, ये साथ में वर्क करेंगे, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। और इसकी वजह से, इस मिडफ़ील्ड के वर्क ना करने की वजह से रियल मैड्रिड को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, ये मिडफ़ील्ड क्यों नहीं है? उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो है, ये मिडफ़ील्ड टेम्पो कंट्रोल नहीं कर सकती, ये मिडफ़ील्ड रिदम डिक्टेट नहीं कर सकती है। थ्रू आउट आप हिस्टोरिकली उठा के देखोगे, रियल मैड्रिड के जो डीप लाइन प्लेमेकर्स रहे हैं, जो टेम्पो कंट्रोल करते हैं बेसिकली, आप लास्ट 10 इयर्स में देखोगे आपको टोनी क्रूस मिलेंगे, उससे पहले आपको ज़ाबी अलोंसो मिलेंगे, और आप उससे थोड़े से अर्ली जाओगे तो आपको रेदोंडो मिलेंगे। आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मिलेंगे जो मतलब बेस्ट है ऑन देयर पर्टिकुलर पोजीशन। बट एट दिस मोमेंट रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में कोई डीएलपी ही नहीं है। कोई भी डीएलपी नहीं है, और आप बोल सकते हो कि बोर्ड की गलती है। भाई बोर्ड कुछ नहीं कर पाया, बोर्ड ने डीएलपी नहीं लाया। बट भाई फिर भी आप सोचो कि आप इतने बड़े मिडफील्डर हो, आप क्या गेम स्लो डाउन नहीं कर सकते? लूका मॉड्रिच टेम्पो कंट्रोल करता था, क्रूस टेम्पो कंट्रोल करता था, इवनली फॉर अ मोमेंट भाई आपका कैसेमीरो भी गेम डिक्टेट कर लेता है। बट आप 6 मिडफील्डर होके भी आप 6 आपस में मिलकर एट ए टाइम भाई 3 तो होते ही है पिच पर, आप फिर भी मिलकर भाई गेम को स्लो डाउन नहीं कर सकते। आपसे रिदम सेट नहीं हो रहा है। आप देखो ना, रियल मैड्रिड के आपने जितने मैचेस देखे होंगे रिसेंटली, मोस्टली एंड टू एंड बनते हैं। आपको लग रहा है कि ये काउंटर के लिए हो रहा है, कि रियल मैड्रिड को काउंटर अटैक खेलना है, रियल मैड्रिड को ट्रांजिशन पर खेलना है, और इससे ये एंड टू एंड हो रहा है। बट रीज़न ये है कि जो हम अटैकिंग ट्रांजिशन में जा रहे हैं, वो तो हमारी अपनी मेहनत है, पर जो हम डिफेंसिव ट्रांजिशन में आ रहे हैं, जो वो एंड टू एंड में कन्वर्ट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ हमारी मिडफील्ड गेम स्लो डाउन नहीं कर पा रही है, हमारी मिडफील्ड रिदम सेट नहीं कर पा रही है। और भाई क्या हो रहा है? इससे हो क्या रहा है ना कि मैड्रिड कंट्रोल लूज़ कर रही है पूरी की पूरी गेम का। और अब हुआ क्या है कि हम गेम्स जीतते नहीं हैं, हम गेम्स पर हावी नहीं होते, हम लिटरली सर्वाइव करते हैं कि भाई बस 90 मिनट हो जाए, इन द एंड भाई जीत जाएँगे, वही बहुत बड़ी बात हो गई। और अगर आप बोलोगे कि भाई इसमें इनकी क्या गलती है? इसमें बेलिंगम की क्या गलती है, फेडे की क्या गलती है, चुआमेनी की क्या गलती है, कामा की क्या गलती है, गुलर की क्या गलती है, डेनी सेबायस की क्या गलती है कि अगर
इनकी नेचुरल प्रोफाइल भाई डीएलपी की नहीं है, तो इसमें इनकी क्या गलती है? कुछ और बोलो ना कि अगर ये इन्होंने नहीं करा, तो कुछ और तो करा होगा। अब आते हैं जो आप किसी भी मिडफ़ील्डर से एक्सपेक्ट करोगे कि वो मिडफ़ील्डर आपका बॉल प्रोग्रेस कर पाएगा। बॉल प्रोग्रेशन इज़ योर बेसिक रिक्वायरमेंट अगर किसी टीम को वर्क करना है। आपको अगर डिफेंस से अटैक में जाना है, आपको अटैक से वापस डिफेंस में आना है, आपको रिदम सेट करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको बॉल प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। और बॉल प्रोग्रेशन क्यों ज़रूरी है? आपने वो देखा है कि जब हाई प्रेसिंग होती है, आपको बॉल निकालनी है, आपको दूसरी टीम को ब्रेक डाउन करना है, उनका स्ट्रक्चर तोड़ना है, तो आपको उस टाइम बॉल प्रोग्रेशन चाहिए। और उस टाइम रियल मैड्रिड के जो मिडफील्डर है, वो छुप जाते हैं। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, छुप जाते हैं। बोलने के लिए तो हमारे सीडीएम है, मैं किसी को कॉल आउट नहीं करूँगा, बट वो कोई आता ही नहीं है बॉल लेने, कोई नहीं आता बॉल लेने, कोई भी नहीं आता। सारे के सारे छुपे रहते हैं कि नहीं भाई, हमें बॉल रिसीव नहीं करनी है। और भाई ये काम है मिडफील्डर का। भाई तेरा काम है ये बॉल प्रोग्रेस करना, तेरा काम है जाकर डिफेंस से बॉल लेना और उसको अटैक तक पहुंचाना। इसलिए मिडफील्ड होती है भाई, इसलिए तुम हार्ट हो, इसलिए तुम ब्रेन हो किसी ना किसी टीम का। और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि भाई जो वर्टिकल पासेस है, उसकी टाइमिंग है, वो खराब हो जाती है। जितने तक ये आते हैं, जितने तक इनका दिमाग चलता है कि भाई अब मुझे पास देना है, उतने को दूसरी टीम भाई स्ट्रक्चर में आ जाती है। और क्या होता है फिर? अटैक लेट हो गया, या अटैक होगा भी तो वो वाइड होगा, सेंट्रल से कुछ नहीं हो रहा है। और मेन जो डेंजर एरियाज होते हैं ऑपोजिशन हाफ में, वो हमेशा सेंट्रल जोन्स होते हैं। आप अगर वहां से कुछ नहीं कर पा रहे, आपके मिडफील्डर वहां से बॉल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो भाई फिर लंका लगनी ही है अटैक की। और फिर अगर आप बोलोगे कि चलो भाई ठीक है, बॉल प्रोग्रेस नहीं कर सकती, इनसे नहीं होता, नहीं है इनकी वो प्रोफाइल नहीं है, बट भाई ये क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज क्रिएटर है भाई, ये इलीट क्रिएटर है, 10-10 असिस्ट है, 12-12 असिस्ट है। बट फिर वही हो रहा है कि भाई उस क्रिएशन तक रियल मैड्रिड पहुंच ही नहीं रही है। अगर आप बोलोगे कि भाई चलो क्रिएट से पहले भाई बॉल तो रखते हैं ना, 70% पोजेशन तो दे रहे हैं, उसका क्या? उस पोज़ीशन का क्या? मैं क्या करूँ भाई उस पोज़ीशन का, अगर उस पोज़ीशन से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है? मैं क्या करूँ भाई अगर साइडवेज़ सर्कुलेशन हो रही है, कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रही, ना सेंट्रल कुछ हो रहा है, ना वाइड एरियाज़ में कुछ हो रहा है। मैं क्या करूँ अगर तुम पीछे बॉलें डाल रहे हो? तुम भाई थ्रू बॉल्स नहीं दे सकते हो, मैं क्या करूँ उस पोज़ीशन का? मुझे नहीं चाहिए 70%, मुझे नहीं चाहिए 60%, मुझे नहीं चाहिए 50% पोज़ीशन। तुम 40% पोज़ीशन रखो, बट भाई उस पोज़ीशन के साथ कुछ क्रिएट तो करो, कुछ रिदम तो लाओ भाई, कुछ फॉरवर्ड बॉल्स तो डालो भाई, कुछ तो करो, कोई इंडिविजुअल एक्शंस तो लो, कोई बिटवीन द लाइन तो खेले। बट नहीं खेल सकते। और फिर आप बोलोगे कि भाई चल ठीक है, मान लिया कि ये टेम्पो कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भाई बॉल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये पोजेशन के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, ये बॉल पर अच्छे नहीं है। ठीक है, होता है, आप बॉल पर अच्छे नहीं हो, आपकी दूसरे ट्रेड्स होगी, तो भाई ये डिफेंसिवली तो बहुत सॉलिड हो गए ना, भाई बॉलें तो रोकेंगे कम से कम। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि रियल मैड्रिड की मिडफील्ड डिफेंसिव ट्रांजिशन में कैसी है, मुझे नहीं बोलना है। बट वी आर बैड, वी आर रियली रियली बैड। आप सोचोगे आप उस डिफेंसिव ट्रांजिशन में इसीलिए जा रहे हो बिकॉज़ भाई आपकी मिडफील्ड वो बॉल ही स्टॉप नहीं कर पा रही है। आपकी मिडफील्ड बॉल रोक ही नहीं पा रही है और वहाँ से रियल मैड्रिड एक्सपोज़ हो जाती है। आपको दिखेगा कोई काउंटर प्रेसिंग नहीं होती। हम बोलते हैं कि भाई अटैकर्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काउंटर प्रेसिंग करेंगे, वो प्रेसिंग करेंगे, ठीक है। बट भाई मिडफील्ड का क्या, जिसका मेन काम है काउंटर प्रेस करना। मिडफील्डर्स का काम है बॉल विन करना हाई एरियाज़ में। अटैकर्स करते हैं, बट मोस्टली मिडफील्डर्स करते हैं। मिडफील्ड का जो स्पेस है भाई, बहुत स्पेस होता है। जो हमारी मिडफील्ड लाइन है इतनी फ्लैट है, इतनी हाई होती है, उन्हें पता नहीं है पीछे जाना है, पता ही नहीं है। और जो रिकवरी है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड की, वो मोस्टली रिले करती है कि आप भागते कैसे हो। कोई वो इंटेलिजेंस नहीं है कि मुझे रनर ट्रैक डाउन करना है या मुझे लाइंस ब्रेक करनी है पास की, नहीं। आप जितनी तेज भागोगे आप रोक लोगे भाई, बस वही इनका मेन टैक्टिक्स है कि हम भागेंगे और हम टैकल कर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। और भाई देखो ना, आपको दिख जाएगा एक पास में रियल मैड्रिड की मिडफील्ड खुल जाती। क्यों खुल रही है? बिकॉज़ भाई आप डिफेंसिव ट्रांजिशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपको समहाउ लग रहा है कि भाई ये मैड्रिड की जो मिडफील्ड प्रोफाइल्स हैं, भाई ये आपस में नहीं खेल सकती, ये साथ में वर्क ही नहीं कर सकती है। बहुत सारी सिमिलर प्रोफाइल है, कोई बैलेंस नहीं है। तो भाई ये मेरा काम नहीं है बैलेंस लाना, मेरा काम नहीं है ये प्रोफाइल ढूँढना। बट जो ये 6 इकट्ठे कर रखे हैं, भाई सारे के सारे तो रनर्स हैं। जूड बेलिंगम को बॉल लेके भागना है, फेडे वैल्वेर्दे को बॉल लेकर भागना है, कामाविंगा को बॉल लेकर भागना है, चुआमेनी को बॉल पे आना ही नहीं है, डेनी सेबायोस को फिट नहीं होना है, आर्दा गुलर पीछे खेल नहीं सकता, उसको बॉक्स के पास रहना है। तो भाई कैसे वर्क करेगा? आपको दिख जाएगा कि भाई एनर्जी तो है, भाग तो रहे, आपको दिख जाएगा। इस मिडफील्ड का बेस्ट पार्ट यही है कि ये मिडफील्ड बिज़ी रहती है। आप अगर देख रहे हो, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप डीपली नहीं देख रहे कि हो क्या रहा है, कौन किस पोज़ीशन पर है, तो आपको लगेगा कि भाई एनर्जी तो है भाई, देखो फेडे अप डाउन जा रहा है, कामाविंगा ने भी टैकल करा, ये करा, वो करा। बट वो भाई वो बस बिज़ी लग रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ हो नहीं रहा है। और मेबी इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो ओवरलैपिंग रोल्स है और जो
अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे जूड बेलिंगम की चुल है कि उसके बॉक्स में खेलना है, ही इज वेरी गुड इन बॉक्स बट वो टीम के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आर्दा गुलर है, वो बॉक्स के जितना करीब होगा उतना टीम के लिए बेस्ट होगा, बट आर्दा गुलर बहुत बार डीप आ जाता है। चुआमेनी और आपके कामाविंगा है, ये जितना बॉल रिसीव करने आएंगे उतना टीम के लिए बेटर होगा, बट ये आते नहीं है। और फिर वही होता है कि भाई आपने कलेक्शन करा है प्लेयर्स का, आपने 6 या 7 प्लेयर्स लाए हैं जिनकी मार्केट वैल्यू आराम से 500 मिलियन क्रॉस करेगी एट ए मोमेंट, बट ये अभी भी मिडफील्ड नहीं है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये मिडफील्ड नहीं है और रियल मैड्रिड को उसकी वजह से सफर करना पड़ रहा है। और फिर आता है कि क्या ये फिक्स हो सकता है? देखो, ऑप्शन और कोई नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है कि आपने सेल आउट कर दिया, आपने 2 या प्लेयर निकाले, आपने न्यू मिडफील्डर्स लाए, आपने रियलाइज करा कि हमसे रिक्रूटमेंट गलत हुई है। बट क्या ये फिक्स हो सकता है एट ए मूवमेंट करंट मिडफील्ड से नेक्स्ट विंडो तक? क्या ये फिक्स हो सकता है? तो देखो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट दैट सिंपल। आप डीएलपी तो है ही नहीं, तो आप भूल जाओ कि आप टेम्पो कंट्रोल करने वाले हो। बट जो बाकी चीजें जो आपके कंट्रोल में है, जैसे बॉल प्रोग्रेशन, जैसे आपका डिफेंसिव ट्रांजिशन पर रोकना अपोजिशन टीम को, जैसे काउंटर प्रेसिंग करना ताकि हम अटैकिंग ट्रांजिशन पर आ सके, आप पासिंग करो, आप बिटवीन द लाइंस खेलो, वो सब तो उनके कंट्रोल में है यार। वो सब तो आप चेंज करा सकते हो, बट वही है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर चेंज नहीं हो रहा है। आपको स्ट्रक्चरली चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरी यूनिट को एक साथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पो कंट्रोलर नहीं है, बट भाई सिस्टम फिर भी वर्क कर सकता है विदाउट अ टेम्पो कंट्रोलर अगर आप चाहो। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर रोल देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा, देख भाई तू टीम के लिए खेल रहा है, तू इस रोल में खेल रहा है, तेरे को यही करना पड़ेगा। बट फिर वही आता है कि इन बंदों के ईगोज इतने ऊंचे हैं कि किसी को राइट बैक नहीं खेलना, किसी को डीप नहीं खेलना, किसी को बॉक्स में ही रहना है, किसी को भाई पास रिसीव नहीं करना है। तो फिर वो ईगो के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज टैलेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टैलेंट है इंडिविजुअली। अब बेलिंगम को किसी के अगेंस्ट भी खड़ा कर दोगे, माय गॉड, आप चुआमेनी को किसी के अगेंस्ट खड़ा कर दोगे भाई, डिफेंसिव मॉन्स्टर। बट द मोमेंट ये सारे साथ आ जाते हैं, देर इज नो स्ट्रक्चर, देर इज नो सॉल्यूशन, आपको लगता नहीं है कि ये मिडफील्ड है। और भाई यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड की क्वालिटी है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं 10-12 साल से रियल मैड्रिड को देख रहा हूँ, आपको लगेगा कि भाई ये अपग्रेड होनी थी, बिकॉज यंगस्टर्स थे भाई, प्रॉपर बीबीसी वाले लौंडे थे, प्रॉपर आपके एथलेटिक लौंडे थे, हाई एनर्जी हाई एटीट्यूड, भाई जान दे देंगे। बट ये तो भाई लेजी है, ये भागते नहीं है, इन्हें खड़े रहना पसंद है, ये पासिस लेने आते नहीं है, इन्हें अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर खेलना होता है, ये उसके अलावा कहीं आते नहीं है। इनके लिए इनका पर्सनल एजेंडा, इनकी पर्सनल परफॉर्मेंस मैटर करती है। टीम की लंका लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही है भाई, इसी वजह से रियल मैड्रिड की बहुत हद तक लंका लगी है, बिकॉज आपका दिल और आपका हार्ट और आपका माइंड चलना जब बंद हो जाए ना, तो पूरी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। आप कुछ भी कर लो, वो डिफेंस से बॉल ही आगे नहीं जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। और सॉल्यूशन भाई हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन आवर मैनेजर कि वो क्या करता है, और इवन ऑन दीज मिडफील्डर्स एज वेल, कि जब ये समझे कि भाई हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इट इज़ द टाइम कि आपको इनमें से 3 मिडफील्डर को कट करना पड़ेगा? आप न्यू मिडफील्डर लाओ, आप प्रोफाइल पर जाओ, आप नेम्स के पीछे ना जाओ, या फिर इसी मिडफील्ड के साथ जाकर थोड़े से चेंजेस करके, स्ट्रक्चरल चेंज करके इसको समहाउ वर्क कराओ। बताओ, व्हाट डू यू थिंक? और किसे कट ऑफ होना चाहिए, किसको सेल करना चाहिए, किसको आना चाहिए, वो भी बताओ। बाकी यही था मेरे साइड से। दिस इज रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, जो मेरे अकॉर्डिंग मिडफील्ड नहीं है। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादमास एंड मुचा